राजनीति में ऐसे दौर आते हैं और गुजर भी जाते हैं। बसपा जैसे कैडर आधारित पार्टी दोबारा से अपनी ताकत प्राप्त कर सकती है। बसपा के संस्थापक कांशीराम साहब कहा करते थे कि हमें दिल्ली में मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए ताकि उससे दलित, पिछड़े हुए समाज के हितों से संबंधित कानून पास करवा लिए जाएं। जब कांशीराम यह बात कह रहे थे, उस समय वह बसपा को निर्णायक भूमिका में देख रहे थे। उनका मतलब साफ था कि जब सरकारों के पास अपना बहुमत नहीं होता, तो छोटे और क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका में होते हैं और अपनी बातें और मांगें मनवाने में कामयाब होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि मजबूर सरकार दलितों के हित में उस समय आएगी जब अपनी बात मनवाने के लिए दलितों की पार्टियां संसद व विधानसभाओं में मौजूद रहें। इसका एक मतलब यह भी है कि आज के हालातों में यदि बसपा के पास 5 सांसद भी होते तो वे बड़े बदलाव के वाहक बन सकते थे। आज बसपा बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। पार्टी वर्तमान लोकसभा में बिना किसी प्रतिनिधित्व के रहेगी। पार्टी की रणनीति पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं को खड़ा किया था, लेकिन उसकी यह रणनीति सफल नहीं हो पाई। किसी गठबंधन के अभाव में बसपा बहुत कमजोर स्थिति में है और उसे अब गंभीरता से अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना होगा। वैसे यह तो साफ है कि बसपा को इस देश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी वजह यह कि यह पार्टी अंबेडकरवादी आंदोलन से जन्मी पार्टी है और इसका हश्र वैसा न हो जैसे एक समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का हो गया। राजनीति में ऐसे दौर आते हैं और गुजर भी जाते हैं। बसपा जैसे कैडर आधारित पार्टी दोबारा से अपनी ताकत प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी को ताकत प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। पार्टी के हार के बावजूद भी बसपा के साथ एक खास बात यह है कि देश दुनिया के आम्बेडकरवादी लोगों की सहानुभूति उसके साथ आज भी है। लोग व्यक्तिगत तौर पर निराश होते हैं और पार्टी को मिशन के नाम पर समर्थन देते हैं, लेकिन वह आज भी मिशन के लिए काम करते रहते हैं। पार्टी चाहे जीते या हारे, हम मान्यवर कांशीराम के बहुजन मिशन के सिपाही हैं और मरते दम तक पार्टी के साथ ही रहेंगे। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता आज भी बहुत जगहों पर हैं, लेकिन बसपा को सोचना पड़ेगा कि आज के युवाओं में इतनी सहनशीलता नहीं है कि वे पार्टी के सत्ता में आने का इंतजार करेंगे। मैं जानता हूं कि आज भी बहुत से युवा जो बसपा का झंडा सोशल मीडिया पर बुलंद किए हुए हैं, वे अंदर से निराश थे। सबके दिल में एक टीस थी कि काश बहन जी जनता के बीच एक्टिव हो जाती, काश आनंद लगातार यात्राएं करते रहे। आनंद जब एक्टिव हुए तो एक भाषण को लेकर उन्हें पद से ही हटा दिया गया। ऐसी स्थिति बेहद निराशाजनक रही। बसपा नैरेटिव की लड़ाई में हार गई और जैसे मैंने कहा कि पार्टी में दूसरी कतार में युवा नेतृत्व की कई कतारें होनी चाहिए थीं, जो कि आज नहीं है। आज यह पार्टी के बतौर बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह देश भर में मौजूद अंबेडकरवादी विचारकों, लेखकों, युवाओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। लेकिन अब भी समय गुजरा नहीं है। अंबेडकरवादी युवाओं की पहली पसंद आज भी बसपा ही है, लेकिन उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए पार्टी न केवल राजनीतिक पक्ष के साथ साथ अपितु सांस्कृतिक पक्ष को भी मजबूत